हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द डे 21 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट। सो सी दिस इज़ आवर शेड्यूल एज आई सेड बिफोर। ये हमारा शेड्यूल है, तो अब 5 वीडियो में हमारा सेट चलेगा। ठीक है, सेट, टाइप ऑफ सेट, वेन डायग्राम्स, फंक्शन, ठीक है, ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, यही सब हमारा चलेगा। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये हमारा डे 21 है और ये उस चैप्टर से बिलोंग करता है, रिलेशंस, सेट्स एंड फंक्शंस। ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारा उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे, सेट, रिलेशन, फंक्शन। ओके, सो देखो सेट बेसिकली क्या होता है। अगर आपने देखा हो 1 2 3, दिस इज अ सेट। कोई भी ब्रेसेस के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा उसे हम बोलते हैं सेट। ठीक है, सी suppose this is also a set. Okay, so now we are going to study this कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो नॉर्मल, ये मैंने आपको अब सेट बताया। ठीक है, अब देखो कार्टीजन प्रोडक्ट मतलब इसी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। इसमें हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है। अब आप अगर देखो यहाँ पे हमारा ए और बी का हमें प्रोडक्ट करना है, तो मतलब कि आपको ये 1 को x के साथ, देन आपको 2 को x के साथ, देखो मैं बताती हूँ। सपोज करो अगर हम इसमें अलग अलग सेट लें, सपोज करो मैंने ए को लिया, ए बी, मैं मतलब यहाँ पे 3 थे तो मैं अभी आपको 2 2 का बताती हूँ, जब 2 2 के पेयर होंगे। ठीक है, ये हमारा XY। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस बी, इसे क्रॉस बोलते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसे क्रॉस बोलते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है लेकिन हम इसको क्रॉस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अब मेरे को ए को एक्स के साथ भी करना है, मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, आपको उसको करना है, ए को एक्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे देन ए को आपको वाई के साथ भी करना है। ठीक है, देन आपको बी को एक्स के साथ, देन यहाँ को बी को वाई के साथ। ठीक है, सो दिस इज द, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, मतलब कि आपने सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ बी क्रॉस ए भी आपको निकालना है, मतलब कि आपको एक्स को ए से भी करना है, एक्स को बी से भी करना है, वाई को ए से भी करना है, वाई को बी से भी करना है। तो देखो एक्स क्रॉस एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा बी, वाई कॉमा ए, देन वाई कॉमा बी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए क्रॉस बी था, ये हमारा बी क्रॉस ए था। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि व्हेन ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, कब होगा। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी इक्वल तब होगा व्हेन ए इक्वल्स टू बी और हमारा ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के, ये हमारा ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी और y इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या है, फाइंड कीजिए फर्स्ट x क्रॉस y। ठीक है, और देन आपको x क्रॉस x निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये स्मॉल वाला क्रॉस है और ये एक्स एक्स है। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट निकालें, हमारा एक्स क्रॉस वाई क्या निकलेगा। देखो ए एक्स क्रॉस वाई में ए को 1 से करोगे, ए को 2 से करोगे, ए को 3 से करोगे, बी को 1, बी को 2 और बी को 3, फिर सी को सबसे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ए को सबसे करेंगे, ए को 1 से किया, ए को 2 से किया, ये फॉर्मेट यही रहेगा। इसको किससे किया, फिर कॉमा, ए को 3 से करो, अब बी को करोगे, बी को 2 से, बी को 3 से, सी को 1 से, सी को 2 से, सी को 3 से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट भी तो है, एक्स क्रॉस एक्स से करना है। तो देखो यहाँ पे अब एक्स क्रॉस एक्स से आप जब करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ए बी सी को मतलब एक्स को एक्स से ही करना है। देखो इसको जब भी ऐसे हो ना तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स को हमें एक्स से ही करना है, तो हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब इस ए को इन सब से, ए से, तो देखो एक्स क्रॉस एक्स कैसे निकलेगा, फर्स्ट ए को ए से करा, देन ए को बी से करेंगे, देन ए को सी से करेंगे, हो गया, देन बी को सबसे करेंगे, देन सी को सबसे करो,
ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए करके दिखा दिया क्योंकि कभी कभी हमारा आ जाता है। अब देखो इसका एक थर्ड पार्ट ये था कि हमें x को 5 से करना है। x को 5 से जब भी करोगे तो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि 5 में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इट्स इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी एक हमारी वैल्यू होती है और एक हमारी 5 होती है। 5 को 0 या मतलब 5 को कुछ भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने पढ़ा सेट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। देखो रिलेशंस क्या होते हैं। एक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B is a subset of A and B। ठीक है, सो हमारा रिलेशन क्या होता है, A इंटू B। ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है, अभी सबसेट के बारे में हम पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, यानी कि A और B हमारे दो सेट्स होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस वो जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। देखो सबसेट का बेसिकली अगर मैं आपको आगे चल के नहीं, अभी अगर आपको जानना है तो बेसिकली सबसेट क्या होता है। सपोज करो, देखो यहाँ पे मेरा A, ओके अभी हमने ये एग्जांपल लिए ना, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया, इसी में बताती हूँ। हमने x क्रॉस y निकाला। ठीक है, तो अब A और B मेरे दो हमारे सेट थे, इनके बीच के अभी रिलेशन हम निकालेंगे। ठीक है, सो जो A क्रॉस B होता है ना, मतलब कि A और B जो होते हैं वो सबसेट होते हैं A क्रॉस B के। सबसेट मतलब कि A और B में जो जो आइटम्स हैं ना, वो A क्रॉस B में अगर हैं तो वो A क्रॉस B के सबसेट हुए। देखो A और B की आइटम्स किस में हैं, A क्रॉस B में, राइट, क्योंकि A क्रॉस B में सब आ रहा है। तो जिसकी आइटम जिसमें होती है तो A क्रॉस B जो है उस चीज का सबसेट बन जाएगा। देखो मतलब कि A एंड B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, सो दिस इज द आर पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, मैंने आपको जस्ट इन शॉर्ट बताया है कि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास आता है टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, और ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आता ही आता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। टाइप ऑफ रिलेशंस बहुत आते हैं एग्जाम में। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हेन every element in A is related to itself. Example 1, 2, 3। तो देखो अब इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर आपको डेफिनेशन से थोड़ा पता चला तो डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, ध्यान से देखो। रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब हर एलिमेंट A का वो अपने आप से रिलेटेड होगा, यानी कि 1, 2, 3 है तो रिलेशन इसका क्या बनेगा, अगर वो 1 क्रॉस 1 यानी कि अपने आप से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये इसके हमें 3 रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, देन है सिमेट्रिक। तो देखो अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन आर, इसकी डेफिनेशन आ जाती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अभी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि किस टाइप में आता है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा इफ A क्रॉस B जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, देन B क्रॉस A भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रिलेशन जो है वो 1, 2, 3 है, ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, मतलब ये हमारा सेट हुआ, इसका रिलेशन क्या बनेगा, देखो A क्रॉस B यानी कि 1, 2, देन हमारा देखो 1, 2 जो हुआ हमारा A और B हुआ। अब A और B जो है हमें B और A भी होना चाहिए इस रिलेशन में। इसके अभी आपको नॉर्मल रिलेशन बनाना है। देखो 1 जैसे अभी हम नॉर्मल रिलेशन बनाते थे, 1 को हमने 2 से किया, देन 1 को 3 से भी करेंगे, इसका रिलेशन बनाओ। देन आप किससे करोगे, 2 को 1 से करोगे, ठीक है, 2 को 3 से करोगे, ये हमारे रिलेशन बने। देखो अब मैंने ये ऐसे क्यों किया, अगर मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊं, आप कहोगे मैम इसके तो बहुत सारे सेट बन रहे थे, तो आपने इसी वे में क्यों किया। सी दिस,
ये रिलेशन, ये ना बस अच्छे से समझ लेना, एक बार अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। पीछे मैंने डिफाइन लिखी, देखो ए अगर ए और बी आर रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो हमारे बी और ए भी आर रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो अब देखो इसका रिलेशन ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए मान रही हूँ, इसको बी मान रही हूँ, तो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब मैं इसको ए मान रही हूँ, इसको बी मान रही हूँ, यानी कि 1 और 3, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ए और इसको बी माना तो क्या मेरा 2 और 1 रिलेशन बन सकता है, क्योंकि वो उसी में ही है, ठीक है। ऐसे ही मेरा 3 और 1 भी बन सकता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर आप वैसे रिलेशन बनाने लगोगे तो बहुत लंबा रिलेशन बनेगा कि 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, 2 को 1 से, 2 को 3 से। यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे बस ये देखा जाएगा जो 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1 आ रहा है, अगर 1 3 है तो उसका अपोजिट 3 1 आ रहा है। तो देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके हम बहुत सारे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा तब होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए और बी जो है हमारे आर से बिलोंग करते हों, बी और सी हमारे आर से बिलोंग करते हों, देन हमारा ए और सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। देन वी वुड से ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, रिलेशन आर जो है वो सेट ए का ट्रांजिटिव तभी होगा, ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, बी और सी आर से बिलोंग करते हैं, तो ए और सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल, ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो इसका रिलेशन आप कैसे बनाओगे, इसका रिलेशन हमें कैसे बनाना है। सपोज करो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ठीक है। तो अब देखो ए को बी से करते हैं, ठीक है, बी को सी से, सी को इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ हमारा ए कोमा बी था, मैंने ए को 1 माना, बी को हमने 2 माना, देन हमें बी और सी, देखो हमें बेसिकली ये निकाला ना, ए बी से होना चाहिए, बी सी से और ए सी से, देन ठीक है। अब बी और सी मैंने क्या बनाया, इसको मैंने 2 और 3 बनाया, ठीक है। तो ए और सी मेरा क्या बना, ए यहाँ पे 1 लिया था, सी को एज्यूम किया था 3। तो ये सब हमारे रिलेशन के पार्ट है ना, क्योंकि देखो अगर आप फुल रिलेशन बनाओ, 1 को 1 से, सॉरी 1 को 2 से, 1 को 3 से, 2 को 1 से, 2 को 3 से, फिर 3 को 1 से, 3 को 2 से, ये आपका फुल रिलेशन बनता ना। तो ये उसी रिलेशन में से ही निकल के आ रहे हैं ना, 1 2 1 3 नहीं, यहाँ पे आया 2 3, फिर यहाँ पे 1 3, तो ये सब उसी रिलेशन में से ही निकल के आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये सब इसी में से आ रहे हैं, मतलब कि आपके रिलेशन बन रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव है। अगर वो इसमें आते ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। अभी तक आपने 3 पढ़े, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आता है 4th इक्विवेलेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आ जाता है, इक्विवेलेंस प्रूफ करके दिखाओ, 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में आ जाता है। तो देखो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ ओनली इफ, देखो रिलेशन आर जो है सेट आर में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब आर रिफ्लेक्सिव होगा, दैट इज फॉर, मतलब कि रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी कि ए और ए बोला था ना, मतलब कि अपने आप से इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। आर हमारा सिमेट्रिक होगा, दैट इज फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स, अगर आर से हैं, बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए और सी भी हमारे उससे बिलोंग करे, ठीक है। सी हमारा ट्रांजिटिव होगा, आर हमारा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या था, ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। ओके ये तो इसमें था ट्रांजिटिव में, सॉरी, ठीक है। ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए और सी भी आर से बिलोंग करे, ठीक है। तो देखो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या कहता है, अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा,
ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ये कहता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो क्वेश्चन हमारा हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा, चेक करो वेदर विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस और नॉट फॉर ए हमें क्या दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो ये हमें बेसिकली हमारा वो दे रखा है कि मतलब कि पूरा का पूरा उन्होंने सेट दे दिया, ये हमारा सेट ये है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें इसका रिलेशन बनाना है। रिलेशन अगर हम खुद से बनाए तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखो ये उन्होंने, अब मैं अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखो, ये उन्होंने सेट दे दिया, इसमें से ये उन्होंने ही दे रखा है, ये हमने नहीं बनाया, इन्होंने उसके पार्ट दे रखे हैं, तो हम मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करेंगे। ये देखो उन्होंने हमें ये रिलेशन बना के दिया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। और फिर हमें बताना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कितने नंबर है, 0 से लेके 5 तक, हर नंबर खुद से कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्या आना चाहिए 0 0 0 0, इसमें प्रेजेंस है, नो। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, लेकिन 0 0 तो है ही नहीं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, बिकॉज 0 0 हमारा नॉट देयर। ओके, सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, ए बी से होना चाहिए, बी ए से होना चाहिए। अगर हम इसको ए बी माने तो बी ए से होना चाहिए, यानी कि 1 1, तो ये अपने आप में ही सारे सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर 4 4 को भी ए बी मानोगे तो वो बी ए, तो मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव के केस में हम क्या, इसको ना सही से लिख लेना फॉर्म में, ट्रांजिटिव के केस में क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव के केस में ए बी से, बी सी से, और देन ए हमारा सी से होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए और बी, सपोज इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। और अब सपोज बी और सी किसको मानोगे, सपोज करो 1 1 को ही हमने बी और सी भी मान लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे अब देखो मैंने इसको बेसिकली ए और बी अगर आपने 1 1 को माना, बी आपको 1 वाला ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बी तो आपने 1 को ही माना था, 1 से और कोई नंबर प्रेजेंस है, नो, तो फिर इसको ही हमें बी और सी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि बी हम इसको ही मान सकते हैं, और ये हमारा सी बना, तो ये भी सी बना, तो 1 1। ओके, सो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब हमारा ये इक्विवेलेंस हुआ, नो, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का ही हमारा सेकंड पार्ट है, 1 2 1 1 2 3 2 4 2 5 5 2 4 2। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। अब देखो एग्जाम में जब भी आपको आएगा ना ये सब प्रूफ, मतलब ये सब ऐसे करना कैसे है, तो जैसे मैं ये टिक वगैरह लगा के कर रही हूँ, आपको ये वैसे नहीं करना। आपको करना क्या है, देखो अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिखोगे, रिफ्लेक्सिव के आगे लिखोगे उसकी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन देयर आर कंडीशंस इफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि ये डेफिनेशन लिख दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबकी। रिफ्लेक्सिव की बात करें, क्या था यहाँ पे 0 से लेके 5 तक, जब 0 से लेके 5 तक था तो हर आइटम अपने आप से रिलेट होनी चाहिए, 0 0 1 1 1 1 तो है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं ही नहीं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी, अब बी 2 है तो 2 से ही कोई स्टार्ट करना पड़ेगा, बी और सी, मतलब कि बी और ए ऐसे ही होता है, तो बी और ए, क्या ये ए और ए सिमिलर है, नो, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब किसी और केस में देख लो, इसमें तो ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर एक केस में भी नहीं है तो किसी में भी नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें ए और बी लेके देखो, अब बी यहाँ से आएगा क्योंकि बी और बी 4 है, अब इसको ए, क्या ए और ए 2 4 4 2 इस केस में तो है, ठीक है, लेकिन अगर एक केस में भी नहीं है तो मैंने क्या बोला, वो नहीं माना जाएगा। देखो इसमें भी लेके देख लो, ए बी 2 5 है तो 5 2 है, लेकिन इस वाले केस में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं माना जाएगा। ट्रांजिटिव माना जाएगा, ए और बी 1 2 ले लिया, देन बी और सी लेना होता है, बी क्या है 2, तो 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये तो इसको ले सकते हैं सी, तो ए और सी हमारा क्या है, अब ए हमारा 1 हुआ, सी हमारा 3 हुआ, तो क्या हमारा 1 3 इसमें प्रेजेंट है इसमें 1 3 प्रेजेंट, नो, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, आगे के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉट इक्विवेलेंट,
ठीक है, तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, रिलेशन R 1,1, देखो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, उसमें क्या था 0 से लेके 5 तक हर आइटम खुद से होनी चाहिए, 0 0 भी नहीं है, 1 1 तो है, बाकी चीजें हैं ही नहीं, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फटाफट अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक देखो सिंपल, अगर वैसे नहीं देखना ना, और भी वैसे देख लिया करो सिमेट्रिक में। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है 2 1 नो, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, है। तो जब इन केस में ही नहीं है तो बाकी केस में देखने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव में देख लो, ट्रांजिटिव में देखो ए और बी, ए बी अगर हम इस केस में तो होगा ट्रांजिटिव, इसको ए और बी लेते हैं तो बी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये लेना पड़ेगा। तो 1 और 3 ए और सी, यानी कि 1 और 3 होना चाहिए, है। और केस में देखो, सब केस में देखना है, ये नहीं उसी से ही, इसको ए और बी मान लो अब, तो बी हमारा 3 से स्टार्ट है, तो यहाँ सपोज 3 से स्टार्ट है, तो ये क्या होना चाहिए, ए और सी, यानी कि देखो ए और सी यानी कि 2 और 4, तो 2 और 4 हमारे हैं नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब हमारा और किसी केस में देखो, सपोज यहाँ पे 1 3 है, 1 3 है तो 3 4 है, तो 1 और 4 आपस में होना चाहिए, है नहीं है, तो नहीं है, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सो ये भी नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब देखो लास्ट, ये हमारा एक और पार्ट है इसका, रिलेशन R जो है 0 1 1 1 2 1 3 5 5 0 4 2 2 4 ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, उसी का ये पार्ट है रिफ्लेक्सिव, यानी कि 0 से लेके 5 तक हर किसी से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ 1 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होगा, 1 1 तो होता ही है, 0 1 है तो 1 0 भी होना चाहिए, नहीं है। 2 1 है तो क्या होना चाहिए, 1 और 2 भी होना चाहिए, नहीं है, तो बाकी केस में देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी देन बी और सी। ठीक है, यहाँ पे बी और सी देन ए और सी इक्वल होना चाहिए। अगर हम ए और बी को हम यहाँ पे 0 और 1 ले लें, और बी हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो सपोज 1 से एक ही आइटम यहाँ पे है 1 और 1, तो ए और सी यानी कि ए क्या था 0, सी क्या था 1, तो 0 1 है, हाँ है, इस केस में तो हुआ। अब सपोज इस केस में लेते हैं ए बी सी, तो देखो यहाँ पे ए हमारा सपोज हमने ये वाला उठाते हैं, बी हमारा 2 1 हुआ, तो अब बी सी, हमें बी सी वाला जो है वो क्या लेना पड़ेगा, 1 से ही जो शुरू हो, 1 से 1 शुरू हो रहा है, 1 और 1, तो सी क्या हो गया 1, तो ए और सी होने चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए, है। ठीक है, अब देखो और देखो आप, देन हमारा देखो अब हम लेंगे 2 से ले लिया, अब सपोज 3 से शुरू करो, ए को 3 लिया, ठीक है, देन 3 और 5 हमने इसको ए और बी ले लिया, बी और सी लेना होता है, 3 5 से शुरू हो रहा है तो 5 से यहाँ पे कोई डिजिट है 0। ठीक है, अब 3 और अब ए और 0 कनेक्ट होना चाहिए, 3 और 0, 3 और 0 दिख रहे हैं, हाँ है। ठीक है, इस केस में भी है। 4 और 2 ले लो, ए बी बी सी, अब 4 और 4 आपस में कनेक्ट होने चाहिए, हैं नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, सिर्फ स्टार्टिंग के देख के आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमारा फिर से नॉट इक्विवेलेंट हुआ। आपको एग्जाम में अच्छे से करना है, ये इस पर टिक रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बस नॉर्मल एग्जांपल दिखाया है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ हमारा है रिलेशन R 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, 0 से लेके 5 तक थे, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब है। ठीक है, सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक मतलब 0 0 है तो 0 0 होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए और बी, तो बी 0 है तो 0 से तो यही आइटम स्टार्ट हो रही है, वापस इसी को ही बी और सी मानना पड़ेगा, तो ए और सी मतलब ये भी है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सो ये हुए आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें हमें सेम चीज़ें प्रूव करनी है पर थोड़े से अलग अंदाज में करनी है। ठीक है, तो अब हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, सो अब पढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हमें सेट दे रखा है 1 2 3 एंड 10 तक। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रही। ठीक है, एंड अ रिलेशन आर ऑन सेट वेयर, इसमें हमें क्या बोल रखा है कि हमें क्या करना है, वेयर रिलेशन हमारा एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब हमें ये बोल रखा है। ठीक है, तो अब देखो फाइंड करना है whether relation R has the following properties और नॉट, यानी कि इसमें ये सब प्रॉपर्टीज हैं या नहीं। कौन सी, जो अभी हमने पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें ये सब प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम किस रिलेशन के लिए प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, तो जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए प्रूफ करोगे तो देखो अब इसमें सबसे पहले हमें रिलेशन नहीं पता, हमें सबसे पहले इसका रिलेशन निकालना है। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो हर चीज़ खुद से ही कनेक्ट होती है, यानी कि x प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें क्या बोला है, हर चीज़ खुद से कनेक्ट होती है। तो अब उन्होंने बोल रखा है सेट हमारा 1 से लेकर 10 तक था, तो 1 से लेकर 10 तक में अब देखो 1 हमारा x सपोज कर सकते हैं हम। तो देखो 1 + 1 = 10 तो हो नहीं सकता ना, 2 + 2 = 10 हो सकता है, सीधा 5 + 5 = 10 होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स है। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि 1 + 1 नॉट इक्वल्स टू 10 है, सो विच इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखो इसमें मैं पूरा एग्जाम की तरह ही लिख रही हूँ, x प्लस एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब देखो अब हम देखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है, इसका हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई अगर इक्वल्स टू 10 है तो वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, y प्लस एक्स भी इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हमारा रिलेशन बनता है। तो अब देखो एग्जाम्पल, यानी कि x अगर हमारा 2 है, ठीक है, सो 2 जो है, अब देखो 2 हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, y हमारा 7 है, वो भी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। x हमारा 2, y हमारा 7। ठीक है, तो 2 + 7 = 10 हुआ, नो। ठीक है, इसी तरह 7 + 2 नॉट इक्वल्स टू 10 हुआ, क्योंकि हमें y प्लस एक्स भी तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब देखो जब ये दोनों हो ही नहीं रहे तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ। अब ये मत कहना मैम इसमें हम 2 + 8 ले सकते थे, नो, हमें हर चीज़ के लिए देखना है, हमें सिर्फ एक वो नहीं देखना जिससे वो, ऐसे तो इसमें भी 5 + 5 = 10 हो रहा था, हमें सिर्फ वही नहीं देखना ना कि हमें सारे केस देख के चलने हैं। अगर वो एक भी केस के लिए नहीं हो रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है, क्योंकि x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 10 है और y प्लस एक्स भी नॉट इक्वल्स टू 10 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, इसका रिलेशन कैसे बनेगा ये आप खुद बनाना सीखो। देखो इफ़ हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होता है, y प्लस जेड इक्वल्स टू a और b और c की जगह मैंने XYZ यूज़ किया। ठीक है, तो देन x प्लस जेड, a और c होता था ना, x और z इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, यही हमारा रिलेशन कहता है। तो देखो अगर मैं इसको यहीं सॉल्व करूँ, देखो पुट करना है हमें x1 जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, y को सपोज हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, z को हम सपोज करो 5 ले रहे हैं। तो देखो अब x और y को मिलाओ, x प्लस वाई 1 + 3 नॉट इक्वल्स टू 10 है, फिर y प्लस जेड था 3 + 5 नॉट इक्वल्स टू 10 है, x प्लस जेड
1 + 5 भी नॉट इक्वल्स टू 10 है, यानी कि अगर ये दोनों 10 नॉट इक्वल्स टू 10 होते तो ये भी होना चाहिए था, पर ये है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। हमें बस यही चेक करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन की बात करें हम, सो देखो, लेट ए जो है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, बी अ सेट एंड अ रिलेशन आर जो है, आर इज डिफाइंड ऑन ए सच दैट ए रिलेशन बी इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो चेक करना है हमें इफ। इस टाइप के क्वेश्चन ना आते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बच्चे हमें मतलब बच्चे जो हैं वो कर नहीं पाते, इसीलिए वो लोग देते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है, उन्होंने हमें रिलेशन दे रखा है, ठीक है, मतलब रिलेशन नहीं, उन्होंने हमें सेट दे रखा है, ठीक है। उन्होंने रिलेशन में क्या बोला है, रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड होगा ए पे, जिसमें ए रिलेशन बी, अगर ए रिलेशन बी तभी होगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप कैसे प्रॉपर्टी बनाओगे इसकी, आई होप सो अब तक आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, जो कि हमारा ए सेट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ए इसमें ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें हमारा ए ग्रेटर देन ए होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्योंकि देखो 1 अगर हम 1 मानते हैं तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल तो है ही, तो 1 है, 2 भी है, क्योंकि कुछ भी मान लो तो वो है, तो ये क्या होगा, यस इट्स रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए जो है वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है फॉर सिमेट्रिक। अभी तक हमने ये देखा, अब हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या रिलेशन बनाओगे, अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, बिलोंग्स टू ए है, तो हमारा क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए भी बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं, सपोज करो ए 1 लिया, ए हमने 1 लिया, बी हमने 2 लिया, ठीक है। अगर हमारा 1 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हमारा 2 भी तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा 1 ही 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस केस में नहीं है। ऐसे ही बाकी केस में भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 2 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या लिखोगे इसमें, नॉट सिमेट्रिक। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए जो है बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए से बिलोंग करता है, बी ग्रेटर देन सी, ए से बिलोंग करता है, देन ए ग्रेटर देन सी भी ए से बिलोंग करना चाहिए। तो सपोज करो, पुट करा x1 y2 z3, जो कि ए सेट से हमारा बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो a ग्रेटर देन b यानी कि 1 ग्रेटर देन 2, जो कि फॉल्स है हमारा, b ग्रेटर देन c यानी कि 2 ग्रेटर देन 3, फॉल्स है, a ग्रेटर देन c यानी कि 1 ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि a ग्रेटर देन b, a और b जो है हमारा वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब कि वो सबसेट नहीं बन रहा। सिमिलरली बी सी और ए सी, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे हम सेट के बारे में, कि हमारे पास सेट भी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।